हेलो प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका भाषा भारती जो हिंदी है ना, ये आपका नई बुक है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ नंबर 22 गीता का मम्र। तो चलिए प्रश्न की पहला नंबर, आनंद पाल की क्या विशेषता थी? किसकी? तो आनंद पाल की। वे शिक्षक थे, वे विद्वानों का आदर करते थे, वे गीता का उपदेश देते थे, वे लेखक थे। इसका सही होगा बी ऑप्शन, वे विद्वानों का आदर करते थे। ठीक है। निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही है धनो धनोपार्जन, यश प्राप्ति, लालच, मानव कल्याण। तो शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है मानव कल्याण। ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3, तीसरा नंबर, पार्थ। पार्थ नाम किसका है? कृष्ण का, अर्जुन का, गौवर्ण का या फिर आनंद पाल का? बी वाला बिल्कुल सही होगा। अर्जुन का नाम है पार्थ, जो कि उन्हें कृष्ण बुलाते थे पार्थ कहकर। आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं। वाक्य में सर्वनाम, ये जो वाक्य है इसमें पूछा है सर्वनाम, कष्ट, व्यर्थ, आप या ही। तो इसमें आप जो है ना, ये सर्वनाम है, किसी संज्ञा के जगह पर आया है। धनुर्धर शब्द का सही संधि विच्छेद है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो इसका सी वाला बिल्कुल सही है, धनुधर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, योगेश्वर। योगेश्वर तो यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। गीता में 700, हालांकि 720 है, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं 700 श्लोक है। ठीक है। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। आचरण शब्द, ये जो आचरण शब्द है ना, तो इसमें आ क्या है? ये जो आ है वो आपका उपसर्ग है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से यह जो है ना निषेध वाचक वाक्य है। कौन सा है? निषेध वाचक। चलिए अब देखने वाले हैं अति लघुतरीय गीता का मम्र। पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा क्योंकि वे समझ गए थे कि राजभोग और आधे राज्य का लालच उनके आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट, विद्वानों का आदर करने वाले आनंद पाल का व्यवहार क्यों बदल गया? ये जो यहाँ पे ना, विद्वानों का आदर करने वाले, इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि गीता समझने के बाद उनके मन में आधा राज ना देने का लोभ और कुटिलता समा गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? अर्जुन का धनुर्विद्या, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, नारी की रक्षा और धर्म की रक्षा करना था। ठीक है। अर्जुन की धनुर्विद्या सीखने का मुख्य उद्देश्य यही था। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने किसको दिया था? किसने किसको? चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ठीक है। चलिए लघुतरीय में 15 नंबर, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद पाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद पाल ने
राजभोग की लालसा छोड़कर जन कल्याण को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा का असली कर्तव्य जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा करना, ठीक है। चलिए 15 तक हो गया है पूरा। 16 नंबर कहा है महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंद पाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म का क्यों नहीं। हाँ, तो इसका उत्तर लिखना है कि राजा आनंद पाल, ये प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है, ठीक है। थोड़ी सी प्रश्न में आपको धुंधला दिखाई देता होगा, ठीक है। राजा आनंद पाल ने अपने वचन से पीछे हटने का लोभ दिखाया, जबकि गोवर्ण ने आधे राज्य के लालच में गीता का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, जो निष्काम कर्म की शिक्षा देती है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है, अपने शब्दों में लिखिए। ये जो आपका कहानी है पाठ नंबर 22 की गीता का मर्म, यह कहानी हमें क्या सिखाती है। तो चलिए विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें निष्काम कर्म करने और लोभ लालच, यहाँ पर लोभ लालच होना चाहिए, ठीक है, भाव होना चाहिए, लोभ लालच से दूर रहने की प्रेरणा देता है। विद्या का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, ना कि धन और यश प्राप्ति, ठीक है, यश प्राप्ति। और यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना, यहाँ पर लोभ लिखा हुआ है, ठीक है, लोभ। 18 नंबर का है ना कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। विद्या प्राप्त करने का वास्तविक, तो देखिए, अब रहा गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना, मन की शांति प्राप्त करना और दूसरों के कल्याण के लिए, यहाँ पर बोला गया दूसरों के कल्याण के लिए काम करना। यहाँ पर सुधार करना है, यहाँ पर ये आपको नहीं लिखना, केवल यहाँ पर लिखना है गीता का मर्म पाठ के अनुसार, ठीक है। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 19। दीर्घ उत्तरीय में गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म यानी वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। गीता का मर्म के अनुसार वास्तविक ज्ञान यह है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्जुन ने धनुर्विद्या को केवल यश और राज्य भोगने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सीखा था, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण सहित मैंने आपको बताया हूं। और देखिए, मैं ज्यादा बार आपको उत्तर नहीं बताता हूं। देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय तो आपको 5 लाइन में बताया गया है ताकि आपको भी आसानी हो। प्रश्न नंबर 20, गीता का मर्म पाठ से अपने जीवन में क्या सीख अपनाएंगे। गीता का मर्म पाठ से मैं सिखाऊंगा कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। मैं अपने ज्ञान का उपयोग समाज और दूसरों के कल्याण के लिए करूंगा और लोभ लालच से दूर रहकर ईमानदारी से अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखूंगा। इस प्रकार से उत्तर लिखना है। और प्रिय विद्यार्थी, कमेंट में आपको बताना है कि अगला कौन सा पाठ है आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।